दोस्तों आज जो मैं सच्ची घटना आपको बताने वाला हूं, इस घटना को सुनकर आपका इंसानियत पर से यकीन उठ जाएगा और आप सपने में ऐसा नहीं सोच सकते। जिस महिला की तस्वीर आप अपने मोबाइल पर देख रहे हैं, इस महिला ने अपने बेटे के साथ ऐसा कांड कर दिया जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। इस महिला ने 43 दिन के बेटे को, अपने सगे बेटे को, इसने शेविंग ब्लेड से उसकी गर्दन काटकर अलग कर डाली और काटने के बाद ऐसा नहीं था कि गुस्से में काट दी, बल्कि काफी दिनों से ये प्लानिंग भी कर रही थी और गर्दन काटने के बाद एक प्लानिंग की जिससे इसके बेटे की मौत हो गई। और किसी को शक ना हो, इस महिला ने प्लानिंग बनाई। इसका बेटा 43 दिन का हुआ था, लेकिन सवाल यह है कि जिस मां ने 9 महीने अपने पेट में बच्चे को रखा, फिर जन्म दिया और जन्म देने के 43 दिन के बाद उसने अपने बेटे की गला काटकर उसको क्यों मार दिया, ये आप जरूर सोच रहे होंगे। लेकिन जब आप पूरी कहानी सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक करें। आपका लाइक हमारी मेहनत का फल है। चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारी वीडियो कौन सी सिटी से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और अपना नाम लिखें, आने वाली वीडियो में हम आपका नाम ले सकें। दोस्तों आज की सच्ची घटना राजस्थान की राजधानी जयपुर की है, जिसको पिंक सिटी कहा जाता है। इसी पिंक सिटी में रामगंज थाना पड़ता है। इसी थाने के आसपास एक अस्पताल है। अस्पताल को 3 तारीख को लगभग दोपहर का वक्त था। 2 बजे के आसपास अचानक वहां पर एक बच्ची को लाया जाता है, जिसका नाम उजैफ होता है। बच्ची की उम्र लगभग 1 से 2 महीने की होती है, यानी 43 दिन का बच्चा होता है। डॉक्टर देखते हैं छोटे बच्चे को, लेकिन उसकी गर्दन किसी धारदार चीज से कट चुकी होती है। पूरी तरीके से बस आखिरी सांस ले रहा होता है। गले की नली पूरी तरीके से कटी होती है। डॉक्टर देखते हैं, जब तक चेक करते हैं तो उसकी इतनी ज्यादा गर्दन कटने की वजह से मौत हो जाती है। अब डॉक्टर हैरान थे कि 43 दिन के बच्चे की आखिर गर्दन कैसे कटी, क्या हुआ। और जो बच्चे को लाने वाला था, बच्चे का चाचा था, जिसका नाम जावेद था। जावेद डॉक्टर को बताता है, डॉक्टर साहब ये बच्चा घर पर सोया हुआ था। जावेद खान ने बताया कि उसके बड़े भाई अमजद का बेटा उजैफ है, जिसकी उम्र 1 महीना 13 दिन है। वह अपने कमरे में सोया हुआ था। करीब 12:30 पर रोने की आवाज आई। जब उसके भाई की पत्नी अंजुम कमरे में गई तो देखा उसके बेटा उजैफ की गर्दन किसी ने काट दी है। और जो इसकी माँ थी अंजुम कमरे से बाहर आई और उसका बेटा कमरे के अंदर था। फिर अंजुम देखती है कि उसके बच्चे की किसी ने गर्दन काटकर भाग गया और ये सारी चीजें डॉक्टर को बताई गई। फौरन पुलिस को, रामगंज थाने की पुलिस वहां पर मौके पर पहुंचती है और सवाल पुलिस के लिए ये था कि आखिर 43 दिन के बच्चे की किसने ऐसी हत्या कर डाली। अब जो अंजुम थी यानी उजैफ की माँ, उसका रोते रोते बुरा हाल होता है और अंजुम का पति अमजद, जिसका ये बेटा था, वह दूसरे शहर में काम करने के लिए गया था। जब उसको खबर लगती है कि उसके बेटे की किसी ने गला काटकर हत्या कर दी, वह धारदार हथियार से, वो फौरन अपने घर पर आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ जो पुलिस थी, वह इस बच्चे को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब पुलिस के लिए सवाल था, आखिर इस बच्चे को मारा तो मारा किसने। अब कातिल को ढूंढने की बड़ी बात थी। पुलिस घर पर पहुंचती, पता करती है परिवार में कौन कौन है और कौन कौन रहता है। तो पता चलता है कि नीचे पहली मंजिल पर अंजुम रहती है अमजद के साथ, और उसके 2 बच्चे हैं, जिसमें एक की उम्र 12 साल है और दूसरे की उम्र 13 साल है। 2 बेटी हैं और ये तीसरा बेटा 43 दिन पहले अंजुम से पैदा हुआ था। फिर जो पुलिस होती है वह पूछताछ करती है अंजुम से। तो अंजुम बताती है कि वह कमरे के बाहर कोई काम कर रही थी और जो बच्चा होता है उजैफ, वह कमरे में लेटा हुआ था। अंजुम बताती है कि जब उसके बेटे की रोने की आवाज आई तो उसने आकर कमरे में देखा तो बच्चे कुछ बोल नहीं पा रहा था, उसकी गर्दन कट गई थी। फिर जब मैंने बाहर आकर देखा तो मुझे एक लाल शर्ट में एक आदमी भागता हुआ कमरे से दिखाई दिया और फिर मैं चीखती हुई बहुत जोर से कौन है। और जब बच्चे को देखा तो गला कटा हुआ था। उजैफ की आवाज नीचे आ गई थी। नीचे से जब भाई जावेद को ऊपर बुलाया गया, उसने आकर देखा तो फौरन बच्ची को अस्पताल लेकर भागे। लेकिन अंजुम जो चिल्लाई थी, अंजुम के लाल रंग की शर्ट में कोई इंसान था, तो लाल शर्ट तो किसी ने घर में पहनी नहीं थी। जब पुलिस ने पूछताछ की तो घर में किसी अनजान का आना बड़ा मुश्किल था। फिर ये बात पुलिस को पता चल रही थी कि, और दूसरी चीज, परिवार के लोग ये भी बोल रहे थे कि अंजुम ऊपर की मंजिल पर रहती है और नीचे तो कोई आता जाता नहीं है। पड़ोस से भी कोई कूदकर कैसे आएगा, क्योंकि दीवार बहुत ऊंची बनी हुई है। अब पुलिस को शक हुआ कि दिन दहाड़े तो ये नामुमकिन चीज है। पुलिस का शक जो था वह अंजुम के ऊपर गया। इन बातों को सुनकर
लेकिन पुलिस के लिए बड़ा सवाल था कि भला अंजुम 9 महीने तक बच्ची को पेट में रखा, अंजुम आखिर ऐसा क्यों करेगी, ये सवाल था। लेकिन पुलिस अंजुम को हिरासत में ले लेती है। इस हिरासत में जब पुलिस अंजुम को लेती है तो अंजुम का पति पुलिस से सवाल करता है कि भला एक माँ अपने बेटे को कैसे मार सकती है, आप अंजुम को गलत हिरासत में ले रहे हो, आपको तो आरोपी को पकड़ना चाहिए। लेकिन पुलिस बोलती है कि हमें अंजुम के ऊपर शक है और हम अंजुम से सख्ती से पूछताछ करना चाहते हैं कि उस टाइम पर हुआ क्या था। जब पुलिस अंजुम से सख्ती से पूछताछ कर महिला पुलिस जब अंजुम से पूछताछ करती है, अपने तरीके से बातचीत करती, तो पुलिस के सवालों से अंजुम टूट जाती है और रोने लगती है और बोलती है कि मैडम, मैंने ही अपने बेटे उजैब की उस ब्लेड से उसकी गर्दन काटकर उसको मार डाला। पुलिस वाले हैरान रह जाते हैं, सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अंजुम बताती कि मैं बहुत दिनों से प्लानिंग कर रही थी लेकिन मैं ऐसा कर नहीं पा रही थी, लेकिन अब मैं इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस वालों को ये बातें सुनकर पुलिस वालों के होश उड़ जाते हैं। भला एक माँ कैसे अपने बेटे को मार सकती है। अंजुम बताती है, मेरे पास 2 बेटे पहले से थे, अभी मैं प्रेग्नेंट हो चुकी थी और मैं चाहती थी कि मेरी एक बेटी आए। वैसे भी 2 बच्चों से मैं बड़ी परेशान थी, मुझे बच्चे का शौक नहीं था, लेकिन मजबूरी में मैं प्रेग्नेंट हो गई थी और इस बच्चे को पेट में खत्म नहीं करवा सकती थी, वक्त ज्यादा हो चुका था। और फिर मैंने सोचा कि शायद कोई लड़की हो जाएगी, लेकिन जब बच्चा होता है तो पता चलता है कि फिर एक बेटा हुआ। मुझे लड़की की चाहत थी लेकिन हुआ बेटा, चलो कोई बात नहीं, बड़ी अच्छी बात है। जब बेटा हुआ उसका नाम रखने के बाद उसको खिलाने लगती हूँ, लेकिन जिस दिन से ये बच्चा पैदा हुआ था उस दिन से ये दिन रात, मेरे 2 बच्चे थे, वो पहले कभी इतना नहीं रोए थे। दूध पिलाने के बाद, खिलौने खिलाने के बाद चुप जाते थे, लेकिन ये बच्चा, तीसरा वाला बच्चा बहुत रोता था। 40 दिनों से जब से ये मेरी जिंदगी में आया तब से बहुत ही ज्यादा रो रहा था, ना दिन को सो पाती थी और ना रात को सो पाती थी। मैं अकेली रहती थी, मेरा पति बाहर रहता था, मैं इसलिए परेशान हो चुकी थी। इसको चुप करा कर, इसको खिला कर, कई सारी चीजों से मेरा दिमाग खिल चुका था, मैं परेशान थी, आखिर मैं करूं तो करूं क्या। मैंने सोचा कि 1 साल तक ऐसा ही रोता रहेगा तो मैं बहुत ज्यादा बीमार हो जाऊंगी। फिर एक दिन मेरे दिमाग में आइडिया आया कि मैं इसको मार देती हूँ, लेकिन मारूं कैसे। इस टाइम पर मेरे दिमाग में आइडिया है कि ब्लेड से इसकी गर्दन को काट दूंगी और बोल दूंगी कोई आया था, काट कर चला गया। और फिर दिमाग लगाया कि जो शेविंग ब्लेड आता है, मैं इसको लेकर आई। 3-4 दिनों तक मेरी हिम्मत नहीं हो पाई, लेकिन हिम्मत नहीं हो पा रही थी और तीसरे 3 तारीख को हिम्मत जुटाकर जब ये ज्यादा सोया हुआ तो गुस्से में इसकी गर्दन को शेविंग ब्लेड से काट डाली। और फिर मैंने इसकी गर्दन काटकर खुद को बचाने के लिए मैं ढोंग काटना स्टार्ट कर दिया। मेरे बेटे को कोई मारकर भाग गया है, पुलिस वालों को बताती है। अंजुम बोलती है कि मैं बड़ा परेशान थी साहब। पुलिस वालों से कहती, मुझे इस बच्चे को गला काटने के बाद बड़ा अफसोस हुआ, मुझे बहुत बड़ा दुख हुआ, मैंने ये गलत कदम उठाया, सिर्फ गुस्से में आकर मुझे अपने बच्चे को नहीं मारना चाहिए था, वह भी मेरी औलाद थी, मुझे बहुत ही ज्यादा अफसोस है और दुख भी है और मैं अपना दुख बता नहीं सकती, मुझसे गलती हुई, मुझे माफ कर दो। ये पुलिस के सामने बोल रही थी, लेकिन पुलिस कहाँ माफ करती। जो गुनाह होता है उसकी गलती, उसकी सजा मिलती है और महिला को जेल में डाल दिया गया, लेकिन गलती लायक उसे सजा नहीं मिल पाई। एक मासूम को इतनी खौफनाक मौत दे डाली और इस घटना के बाद हर कोई हैरान है। अगर माँ चाहती तो बच्चे के लिए एक झूला ले आती, बच्चे झूले में चुप हो जाते हैं, कितना भी रोने वाला बच्चा हो उसको खिलाती पिलाती और वह चुप हो जाता। नहीं तो फिर डॉक्टर को दिखाती, शायद बच्चे के अंदर कोई दिक्कत होती जिसकी वजह से बच्चा रोता हो। इन सारी चीजों के हल होते हैं, जरूरी नहीं कि मतलब कोई चीज अगर परेशान कर रही है तो हम गलत कदम उठा लें। इस घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। एक माँ भी ऐसा कदम उठा सकती है क्या? आपकी जो भी राय, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें।